हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेसिकली मैं दो कमेंट्स के ऊपर बना रही हूँ। नाम नहीं लूँगी क्योंकि कई बार इन्होंने कमेंट किया है और फिर ये डिलीट भी कर देते हैं। हो सकता है ये कंफर्टेबल ना हो, इसलिए तो नाम नहीं ले रही हूँ, बट कमेंट्स रीड करके भी बता देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं कई बार वीडियो में बात कर चुकी हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है जो हम सब सिलाई करने वालों के लिए ज़रूरी है ना। तो इसके ऊपर बात करते हैं और पहले कमेंट बताती हूँ कि 2 दिन पहले की वीडियो पे आया, 1-2 कस्टमर आ जाएं तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिलाई आगे बढ़ाना है, घर के कामों की कोई वैल्यू नहीं होती। सेकंड कमेंट भी नहीं का ही है, दी आपका वीडियो अच्छा लगा, मुझे सिलाई आती है पर एक भी कस्टमर नहीं आता, इसलिए स्ट्रेस हो जाता है, खुद के ही कपड़े सिलती हूँ। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो देखिए, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपने कपड़े सिलते हैं, अच्छी बात है। अपने अच्छे अच्छे कपड़े सिलेंगे और उनको पहनेंगे ना तो एक तो आपका स्ट्रेस है ना जो रिलीज होगा, आपको अच्छा फील होगा और कस्टमर देखिए बढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और कुछ चीज़ों को ना समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए बाकी सब भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और समझें, ताकि आपको ना अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं ना तो स्ट्रेस ना हो। जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, ये तो सच है कि घर के कामों की वो वैल्यू नहीं होती है जब तक हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे अर्निंग ना होती हो, क्योंकि इतना महंगाई का ज़माना है तो अर्निंग करना तो बहुत ज़रूरी वाली बात हो गई है कि कई बार हम ना मेहनत कर करके थक जाते हैं, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं तो स्ट्रेस होना लाजमी बात है ना। तो किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कस्टमर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या तरीके अपनाकर आप भी अपने सिलाई के काम को बढ़ा सकते हैं। काम नहीं मिल रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, हम भारत के अंदर ना पता क्या है, बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो सिलाई करके ही अपनी अर्निंग है जो करती हैं। क्योंकि आप देखेंगे गांव शहरों कस्बों में हर जगह पर लड़कियां ना छोटे होते ही सिलाई का काम करना स्टार्ट कर देती है, सीखना स्टार्ट कर देती है। कई बार उनको इंटरेस्ट भी होता है, आसपास का माहौल भी ऐसा होता है कि उनको सिलाई थोड़ी बहुत ही सही पर आती जरूर होती है। लेकिन हम सब देख रहे हैं ना, पिछले कुछ वर्षों में सिलाई का काम इतना ट्रेंड पे हो गया, इतना ट्रेंडिंग हो गया ये काम अपने आप में कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिलाई कर रही हैं, लेकिन उनको सिलाई से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, जबकि बाकी कुछ महिलाएं हैं जो अच्छी खासी अर्निंग सिलाई के काम से है जो कर रही हैं। तो ऐसा डिफरेंस आखिर क्यों है, क्यों बहुत सारी महिलाओं के पास अच्छी खासी अर्निंग हो रही है इससे, सिलाई के ही काम से, लेकिन दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो जिनकी शिकायत रहती है अक्सर ये कि उनके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे। जैसे कि अभी मैंने एक कमेंट की बात की ना कि 1-2 कस्टमर आ जाए तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका माहौल कैसा, आपके आसपास कितने सिलाई करने वाले हैं, इसके ऊपर भी ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। आपका सिलाई का काम कितना अच्छा है, इसके ऊपर भी ये बात डिपेंड करती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो देखिए उसको जमने में ना टाइम लगता है ना। तो उसका इंतजार आपको करना चाहिए, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से आप अपने कस्टमर को हैंडल करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपके काम में फिनिशिंग कितनी है ना। आप नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं कि जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं वो कितना रिपीट पे आपके पास काम लेकर आ रहे हैं। इस बात को ध्यान देने योग्य बात है ये। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको नोटिस करना है, जरूर नोटिस करना है कि जो कस्टमर आपके पास एक बार आया है वो साल में कितनी बार रिपीटली आपके पास आया है, या फिर दोबारा आपके पास काम लेकर आया है या नहीं आया है। क्योंकि अगर एक कस्टमर आपके पास आया है और वो दोबारा काम भी अपना आपसे करवा रहा है ना, तो फिर आपके काम में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपके पास कस्टमर आ रहे हैं लेकिन फिर वो रिपीट में दोबारा आपके पास आ नहीं रहे हैं, तो ये बात तो तय होगी कि कहीं ना कहीं उनको आपका काम पसंद नहीं आ रहा होगा, या फिर आपके बोलने का ढंग, कुछ भी जो है उसका रीजन हो सकता है, वो आपको समझ में आ ही जाएगा कस्टमर से बात करके भी, कि किस तरीके से उन्होंने आपके काम का रिव्यू दिया है। जैसा कि मैं कहती हूँ ना कि आप अपनी गलतियों से खुद सीख सकते हैं, है ना। कहाँ आपने गलती की, अगर आप अपने पूरे दिन को भी एनालाइज करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि
कहाँ कुछ आपसे गलती हो गई, या फिर आपने कोई ड्रेस बनाई है तो अगर वो परफेक्ट बनी है, कस्टमर ने रिव्यू भी बहुत अच्छा दिया है, तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर रिव्यू अच्छा नहीं आया है, या फिर आपको खुद को भी पता चल चुका है कि इस ड्रेस में आपसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो फिर उसको सुधारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर सुधार आप कैसे कर पाएंगे? अपनी मेहनत देके, अपना वक्त देकर, है ना, बार बार उस काम की प्रैक्टिस करके। जहाँ भी आपका काम बिगड़ता है, कहीं भी कुछ गलती होती है, तो वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस कपड़े सिलते जा रहे हैं और अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो फिर वो गलतियां आपसे बार बार रिपीट होती जाएंगी और आपके कस्टमर भी कम होते जाएंगे, या फिर आपके पास कस्टमर लौट कर दोबारा नहीं आएंगे। और दूसरा, हमेशा मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है ना, तो उसी तरीके से आपके साथ काम भी वैसा ही होगा। मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हमेशा प्रे करते रहिए अपने भगवान से और मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे तो कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। तो ये तो पक्की बात है कि मेहनत की हुई व्यर्थ नहीं जाती है, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आज आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है ना कि दोबारा कस्टमर आपके पास आएंगे ही नहीं। हो सकता है आपको कुछ लोगों का काम जैसे कि 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में ही बहुत अच्छा रन करने लग जाता है, लेकिन उसके दूसरी तरफ कुछ लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, किसी का काम 1 साल लग जाता है जमने में। तो टेंशन वाली बात नहीं होती है। और दूसरा, उसी कमेंट के ऊपर बात करूंगी कि जैसे कि खुद के ही कपड़े सिलते हैं अगर आप, तो अपने कपड़े अगर आप सुंदर सुंदर पहनेंगे, बाहर निकलेंगे, और अच्छे अच्छे कपड़े जब आपने पहने होंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाए होंगे, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ मैं, सोशल मीडिया का जरूर से यूज करना चाहिए। आज के टाइम पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप सिलाई का, आप कोई भी काम कर रही है, सोशल मीडिया को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, है ना। जितना काम, जितने एफर्ट्स आप अपने ऑफलाइन लगा रहे हैं ना काम को, उतना ही उस काम को ऑनलाइन भी ले आइए, है ना। जितना आप ले आएंगे, जितना जल्दी इस चीज को स्टार्ट कर लेंगे, उतना ही अच्छा है। और देखिए, अगर रोक टोक है इस काम के ऊपर, कोई मनाही है इस काम के ऊपर, तो आप कन्वेंस कीजिए, मनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन काम कीजिए। काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, किस्मत चमकने में वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है, कब आपकी किस्मत चमक जाए, कब आपकी मेहनत है जो रंग ला जाए। तो आपको अपने कदम पीछे नहीं रखने हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है पॉजिटिविटी के साथ। काम के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं डेली वीडियो डालती हूँ, आप मुझसे भी सीख सकते हैं कि मेरी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आए ना आए, डजेंट मैटर। मैंने मन में ठान रखा है, सोच रखा है कि मुझे अपनी मेहनत करनी है, अपना काम करना है, डेट्स इट। उसके बाद महादेव अपने आप ही देख लेंगे कब कौन सी वीडियो चलनी है, नहीं चलनी है। मेरा सोचने का काम नहीं है, मेरा काम है मैंने मेहनत कितनी की, काम कितना किया, किस तरीके से मैं इस काम को और बेहतर कर सकती हूँ। बस इतना ही हमारे हाथ में होता है और इसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब कुछ परमात्मा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हम हमसे बेहतर वो जानते हैं कि कब कौन सी चीज हमें देनी है, किस चीज की नीड हमें ज्यादा जरूरी है। और एक बात और बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि जब तक, अगर हमारा मतलब मान लीजिए कोई काम बनने में हमें देरी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें सीखने में टाइम है, मतलब अभी हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिनको हमें सुधारना है। और अगर वक्त से पहले उन गलतियों को सुधारे बिना ही परमात्मा हमारा रिजल्ट दे देंगे, तो फिर हमारी गलती कब सुधरेगी? हम उस गलती को कभी सुधार ही नहीं पाएंगे, कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। जीवन के हर मोड़ पर, हर कठिनाई से हमें हमेशा कोई ना कोई सबक सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है, ना कभी मिलेगा। मेहनत करते रहिए। अगर कोई एक रास्ता जिस पर चल चल के आप थक चुके हैं ना, तो अपना रास्ता भी बदल कर देखिए, है ना। हो सकता है वो रास्ता आपके लिए था ही नहीं और आप मंजिल की तलाश में थे, तो मंजिल कैसे मिलेगी? अपना रास्ता बदल के देखिए, हो सकता है दूसरे रास्ते पे आपकी मंजिल बहुत नजदीक खड़ी हो। तो बस, अगर विश्वास पक्का है, टैलेंट अच्छा है, स्किल आपकी अच्छी है, काम अच्छा है,
तो आज नहीं तो कल इसका रिस्पॉन्स आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप सोचते हैं कि काम आता है, सिलाई का काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, या आपके कस्टमर है जो आप कोशिश कर करके थक चुके हैं, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑनलाइन ज़रूर से आइए। इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अपनी ड्रेसेस को बहुत अच्छे से बनाइए ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, उनको देखें और नोटिस करें कि हाँ, आपने कुछ यूनिक किया है ना। क्योंकि जो अलग दिखता है ना भीड़ से, लोग उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होने ही लगते हैं। और जब बात रही कंपटीशन की, यस, कंपटीशन तो है जो आज के टाइम पे बढ़ता ही जा रहा है। जब हर गली नुक्कड़ पर एक से एक बड़ी बुटीक होगी, या फिर हर कोई घर में सिलाई करने वाला होगा, तो फिर कंपटीशन अपने आप ही बढ़ जाता है। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, बस काम करते रहिए। काम करोगे तो अपने आप ही रास्ते भी निकलते जाएंगे। और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की बात मैंने कई बार अपनी वीडियो में की है। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर सब्सक्राइब किया हुआ है ना मेरे चैनल को, रेगुलर की वीडियोस, डेली की वीडियो देखते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं किस तरीके की बातें करती हूँ, किस तरीके की पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आपको मोटिवेट करने की हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। देखिए, कई बार है ना कि हमें अपने आप को ना पॉजिटिव रखना पड़ता है, चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी उथल पुथल चल रहा हो, लेकिन आपके वाक्य आपके माइंड में ना क्लियर होने चाहिए। आपको अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा मैनिफेस्ट करना है। सुबह उठते हुए, रात में सोते हुए अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। हमेशा सोचते रहिए मेरे पास ना कस्टमर की लाइन लगी हुई है, भीड़ ही भीड़ है मेरे पास कस्टमर की, इतने कस्टमर आते हैं मेरे पास, तो काम की कोई कमी नहीं, मेरे पास हर वक्त काम है, मेरे होम बुटीक में कस्टमर ही कस्टमर हैं। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट कीजिए। और मैनिफेस्ट करने का सीधा सरल उपाय यही है कि चीज़ों को सोचिए, इमेजिन कीजिए। मतलब आपके सामने जब आप आंखें बंद करें, इस तरीके से मैनिफेस्ट करें कि वो चीज़ें आपको विजिबल हो, मतलब आप उस तरीके से स्टोरी को क्रिएट कीजिए। यकीन मानिए, इसका नतीजा बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और आप खुद फर्क देखेंगी, 6 महीने ही सही, आप इस चीज़ को, इस टेक्निक को अपना के देखिए, दिल से कीजिए, है ना। सबसे पहली बात तो यही होती है विश्वास की। विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है। और अगर विश्वास ही नहीं है ना, तो फिर तो किसी, क्या ही कहना, फिर अपने काम के ऊपर ही ध्यान दीजिए बस, है ना। लेकिन विश्वास करके अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी चीज करते हैं, तो नियति यानी नेचर यानी भगवान हमारी हर वक्त मदद करता है। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस वीडियो को एंड मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, लेकिन हाँ, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज से वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूला करें। वीडियो को हाइप दें, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी तरफ भी भेजिए। एक दूसरे को अच्छे अच्छे विचार भेजेंगे तो अच्छी अच्छी हमारी किस्मत है जो अपने आप ही बनती जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके भी कस्टमर जल्दी से जल्दी बढ़े और आप सबका भी भला हो। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ। और वीडियो के अंत पे हूँ, इसलिए चलिए मिलती हूँ कल की वीडियो में। कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।